हेलो, कैसे हो सब? आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, टुडे विद अ वीडियो ऑन जीएसटी। यार जीएसटी बना क्या है? बहुत रिसर्च किया, मेरे को भी नहीं पता था। तो सबसे पहले ना पता चला कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, आप यंगस्टर्स की भाषा में, जिनको व्हाट्सएप पे शॉर्टकट्स, इंस्टाग्राम पे शॉर्टकट्स यूज़ करने का, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने का आदत है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। लेकिन समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, यार ये अकाउंट्स में कैसे आ सकता है। और रिसर्च किया, बहुत खोजा, मारवाड़ी की भाषा में, मारवाड़ी से बात की तो मारवाड़ी दुकानदार बिजनेसमैन बोलता है घणो सारो टैक्स, बहुत सारा टैक्स, घणो सारो टैक्स। फिर भी नहीं समझ में आया और खोजा, मियाँ बीवी की भाषा में पता चला, बीवी हस्बैंड से बोलती है गलती सारी तुम्हारी, जीएसटी। फिर भी इसका अकाउंट्स में नहीं समझ में आया चक्कर क्या है, और खोजा। टीचर और स्टूडेंट की भाषा में, टीचर स्टूडेंट को बोलता है घंटा समझेगा तो। यार अब ये क्या चक्कर है? तो मैंने सोचा नहीं यार, ये घंटा समझेगा तो नहीं हो सकता है, अभी इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। जीएसटी का एक्चुअल फुल फॉर्म पता चला बाद में, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीएसटी बना क्या है, व्हाट इज दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले ना जीएसटी आने से पहले इंडिया में जो टैक्सेस थे उसमें सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं था। जैसे आप एक परचेजर है, आपने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदते टाइम में इनडायरेक्ट टैक्स लगता था, ठीक है ना। तो वो जो टैक्स आपसे लगा उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब आप जब गुड्स को सेल कर रहे हो फिर टैक्स लगता है, उसमें आउटपुट टैक्स होता है जो आप अपने बायर से कलेक्ट करते हो। ये इनपुट एंड आउटपुट का सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं होता था, उसके चलते प्रोडक्ट अल्टीमेटली बहुत कॉस्टली हो जाता था। कैसे? टेक फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, सपोज आपने या रादर मिस्टर ए ने 10,000 का गुड्स खरीदा, उसके ऊपर में कोई इनडायरेक्ट टैक्स था, सेल्स टैक्स, ठीक है, सपोज 10%। तो उसके लिए गुड्स का दाम कितना हो गया? 11,000 रुपये, बराबर। अभी मिस्टर ए ये गुड्स किसी और को सेल कर रहा है, सपोज वो सेल कर रहा है 15,000 में, फिर उसके ऊपर में 10% का टैक्स है, फिर 1,500 रुपया। तो नेक्स्ट बायर के पास जब गया, वो एक्चुअल एंड यूजर नहीं है, बीच में बिजनेसमैन है, चेंज जब होता है ना, मैन्युफैक्चरर होता है, स्टॉकिस्ट है या डीलर है, होलसेल डीलर है, रिटेलर है, अभी 16,500। तो यार यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसको हम लोग प्राइस कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। इस 15,000 के अंदर में 1,000 रुपये वो वाला टैक्स भी है, उस टैक्स के ऊपर वापस टैक्स लग गया, हाँ या ना, उस 1,000 के ऊपर फिर 10% टैक्स लग गया। इस तरह से अभी नेक्स्ट जिस आदमी ने 16,500 में खरीदा, सपोज वो उस गुड्स को सपोज 25,000 में बेचता है, फिर उसके ऊपर में 10% टैक्स लग गया 2,500 रुपया। इससे क्या होता था, प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। क्लियर? अभी गवर्नमेंट ने ना जीएसटी लाया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कोई घणो सारो टैक्स नहीं है, लोगों के अंदर में एक कंफ्यूजन था। इसमें एक्चुअली होता क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, कि आप जब गुड्स को सेल कर रहे हो तो आप जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, जैसे ये आदमी जब गुड्स को सेल कर रहा है, ये जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल 1,500, ये इनपुट टैक्स इसने जो पेमेंट किया था इसका वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट से। मतलब ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा 500 रुपया खाली, तो इसका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर में इसका बर्डन कम जाएगा। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी। दो इस सेट ऑफ के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर ना। अभी जीएसटी के मामले में थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जर्नल एंट्री बेस्ड आएंगे। क्लियर? आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी का थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कि कहाँ जीएसटी होता क्या है, कितना तरह का जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कहाँ नहीं लगता है, एंड जर्नल एंट्रीज परचेज सेल का जब होता है तो जीएसटी का क्या इंपैक्ट आता है। आज के वीडियो में हम लोग इस पर फोकस करेंगे, राइट। तो जीएसटी के केस में देखोगे आप, दो तरह का बेसिकली जीएसटी होता है। व्हाट वी कैन से इज
एक होता है IGST, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी में आ जाता है CGST एंड SGST। व्हाट इज IGST? IGST तब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है मुझे समझना है, जब इंटरस्टेट परचेज एंड सेल हो रहा है। जब सपोज आप एक सेलर है, आप वेस्ट बंगाल में हैं एंड आपका बायर राजस्थान में है, गुजरात में है, किसी और स्टेट में है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब गुड्स को सेल करते हैं ना, तब उस ट्रांजैक्शन के ऊपर में IGST लगता है। क्लियर? एंड अगर विद इन द सेम स्टेट गुड्स सेल हो रहे हैं, सपोज आप वेस्ट बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा, एंड आपका बायर कोलकाता में है, दार्जिलिंग में, जो कि विद इन वेस्ट बंगाल है, विद इन द सेम स्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं, तब उसके ऊपर में CGST एंड SGST लगता है। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इज इंटीग्रेटेड GST। रूल बहुत सिंपल सा है, अगर IGST सपोज कोई एक कमोडिटी के ऊपर में 18% है, तो CGST एंड SGST उसी गुड्स के ऊपर में वुड बी 9% ईच, टोटल इंपैक्ट इज 18%। अगर कोई गुड्स के ऊपर में IGST 12% है, तो उसका CGST SGST कितना रहेगा? 6% रहेगा। CGST SGST कब लगेगा? जब इंट्रास्टेट सेल हो रहा है। इंट्रास्टेट सेल का मतलब विद इन द सेम स्टेट, और एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब सेल कर रहे हैं तो IGST लगेगा। क्लियर? एक हमने वो कहा था इनपुट एंड आउटपुट GST होता है। इनपुट GST इज व्हाट? जब गुड्स परचेज कर रहा है, कोई एसेट्स परचेज कर रहा है, उस टाइम आप जो टैक्स पे कर रहा है, दैट इज इनपुट GST। क्लियर? और जब गुड्स सेल कर रहे हैं, उस टाइम आप जो कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं, दैट इज योर आउटपुट GST। क्लियर? नाउ विल गो अहेड विद द जर्नल एंट्रीज पार्ट। जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट पे जाने से पहले एक छोटा सा चीज सुन लो। GST कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर में लेवी नहीं होता है। आप लोगों के केस में जर्नल एंट्रीज से पूछता है ना, तो जर्नल एंट्रीज दे देगा एंड नीचे लिख देगा GST इज एट द रेट ऑफ इतना % ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है? तो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसके ऊपर GST नहीं लगेगा, तो किसके ऊपर GST का इंटरेस्ट नहीं करना है आपको वो समझना है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, जिस नॉट लिव इन द फॉलोइंग केसेस। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। आप अपने बिजनेस में जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर में GST नहीं है। अगर आप अपने ही बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स ऑफ कैश, या बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, उस पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आप अपने डेटर से पेमेंट मिल रहा है, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, बैड डेट सेटन ऑफ, बैड डेट रिकवरी, आप वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, वाटर बिल्स का पेमेंट कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, ये सभी केसेस में GST नहीं लगता है। थियोरेटिकली पैसा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल जो सम्स कर रहे हैं आपको ध्यान रखना होता है, इनके ऊपर GST नहीं लगेगा। क्लियर? अब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। नहीं, सपोज आपने गुड्स परचेज किया है, से मशीनरी परचेज किया है, तो मशीन जब आप परचेज कर रहे हैं, सपोज 1 लाख का मशीन परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर में 12% GST है। अब अगर आपने इंट्रास्टेट परचेज किया, दूसरे स्टेट से परचेज किया, तब तो क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट। सिर्फ एग्जाम्पल, अगर 1 लाख का मशीन परचेज किए हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब 12% IGST है, तो इंट्रास्टेट परचेज किए हैं, तब तो क्या होगा? 12,000 रुपया IGST डेबिट हो जाएगा। वेंडर अकाउंट में कितना हो जाएगा? 1,12,000। इनपुट IGST डेबिट हो रहा है। क्लियर? एंड अगर विद इन द सेम स्टेट अगर आपने परचेज किया है, इन दैट केस 12% 6% हो जाएगा CGST SGST। तो इनपुट CGST 6,000 डेबिट हो जाएगा, इनपुट SGST 6,000 डेबिट हो जाएगा। दैट सिंपल, राइट? अगर आपने गुड्स परचेज किए, सेम केस, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी होता है या टू बैंक होता है। अगर आपने कैश में खरीदा है, मतलब चेक पेमेंट की है, तो टू बैंक होता है। कैश में खरीदा है, टू कैश होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो होता ही है। अब जब तक GST साथ में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? इनपुट GST डेबिट हो जाएगा। अब इनपुट IGST डेबिट होगा अगर इंटरस्टेट परचेज है, एंड अगर इंट्रास्टेट परचेज है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट हो जाएगा। अगर आपने अपने कस्टमर को गुड सेल किया है
क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो होगा ही, टू आउटपुट हमने क्या बोला, सेल के केस में आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट आईजीएसटी भी हो सकता है या आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। क्लियर कर ही देते, फिर रिपीट कर रहा हूं, आईजीएसटी का जितना रेट होता है सीजीएसटी एसजीएसटी रेट उसका आधा आधा हो जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, परचेज रिटर्न किया अगर आपने क्रेडिटर्स को अगर आप अपना गुड्स रिटर्न कर रहे हो, परचेज किया गुड्स अगर आप रिटर्न करते हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होता है। नाउ लिसन, परचेज किया गुड्स जब आप रिटर्न कर रहे हो, आपने गुड्स परचेज किया था तब इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, राइट। वही गुड्स हमको जब रिटर्न कर दे रहे ना तो इनपुट जीएसटी वापस क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जितना रुपया कुछ रिटर्न कर रहे उसके ऊपर जितना परसेंट जीएसटी आपने पे किया था, पहले इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, अभी इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। सपोज आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो 10,000 का, क्लियर, एंड अगर 12% आईजीएसटी का रेट है तो 1200 रुपये आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर आईजीएसटी नहीं है, इंट्रास्टेट है, तो ठीक है 600 रुपये ये हो जाएगा। इन एनी केस क्रेडिटर्स तो हमारा 11,200 डेबिट होगा। आ रहा है समझ में। उसी तरह से अगर सेल्स रिटर्न हो गए तो हम लोग क्या जानते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल के चैप्टर में किए हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जानते हो। अभी जब सेल्स किए थे तब आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था, अभी आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा, डिपेंड करता है जीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी। उसके बाद अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं जिसके बाद जीएसटी लगता है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पे किए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है। अब उसमें जीएसटी है, खर्च एक्सपेंसेस है, जैसे परचेज करते इनपुट जीएसटी डेबिट हो रहा था, इसमें भी इनपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगा। अब डिपेंड करता है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है। क्लियर। इसके बाद का इंटरेस्ट थोड़ा ध्यान से, अगर आपने गुड्स विथड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, अपने जानते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है, या आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल्स तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है ना। तो इसमें भी इनपुट जीएसटी जो पहले लगा हुआ था ना उसका रिवर्सल हो जाएगा, मतलब इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगर आपने गुड्स विथड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, गुड्स यूज एज स्टेशनरी इन द बिजनेस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे टू इनपुट जीएसटी हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर, एबनॉर्मल लॉस जब होता था तो गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज होता था टू इनपुट जीएसटी हो जाएगा। दीज आर द बेसिक एंट्रीज फॉर जीएसटी। जीएसटी का सेट ऑफ हम लोग बाद में पिकअप करेंगे, पहले हम लोग जीएसटी का जर्नल एंट्री बेस्ड कुछ एक इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। क्लियर। सो हियर वी गो। आई हैव जितना एक्सप्लेन किए थे वहाँ तक जीएसटी समझ में आया है, सो इट्स नॉट दैट कि घंटा समझेगा तू, अभी तक समझ में आया होगा, राइट। अब हम लोग सम्स पे आते हैं। जैसा बोले सम नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे गौर से देखो एक बार, आप ओरली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अरविंद दिल्ली, ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। नीचे लास्ट में लिखा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड एट 9% ईच ऑन इंट्रास्टेट सेल एंड परचेज। इंट्रास्टेट मतलब क्या बताते हैं, विद इन द सेम स्टेट। आईजीएसटी इज लेविड एट 18% ऑन इंटरस्टेट सेल एंड परचेज। एक स्टेट से दूसरा स्टेट के केस में अगर है तो 18% आईजीएसटी। अब हम लोग जब करेंगे ना तो आपको याद भी रखना होगा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, राइट। सबसे पहला वाला, अरविंद कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, वी नो वेरी वेल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जीएसटी नहीं लगेगा। ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट खोले हो बिजनेस के पैसे से नहीं, पर्सनल अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट आपका पर्सनल होता है, उससे चेक इश्यू करके बिजनेस का बैंक अकाउंट खोले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मली होता है, यहाँ पे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 21,000, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग रहा है। थर्ड वाले में जीएसटी लगेगा। सुनने से थोड़ी हो गया, कॉपी तो खोलो, कम से कम कॉपी खोल के नोट डाउन करना शुरू करो।
कितनी बार उन्हें नोट कर लिया करो। नोटिंग के बिना खाली सुन के ना समझ में तो आ जाता है, बट लॉन्ग टाइम तक याद थोड़ी रहेगा। ये कोई हिंदी पिक्चर थोड़ी है, राइट, कि उसका सीन याद रहेगा, राइट ना। कि सर वो 3 इडियट्स में वो हीरोइन अपने पापा का घड़ी क्यों पहनी थी? हाँ, अब याद है। नहीं, पापा का घड़ी नहीं था सर, वो तो मम्मी का घड़ी था। वो सीन याद है, भले ही साल भर 2 साल पहले पिक्चर देखा, बट वो सीन याद होता है बिकॉज वो मूवी है ना। पढ़ाई के बाद थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, नोट करना शुरू करो। कम ऑन, ओपन योर कॉपीज। ऑब्वियसली पूरा चीज जर्नल के फॉर्मेट में रहेगा, इन द बुक्स ऑफ अरविंद जर्नल, द एंटायर फॉर्मेट शुड बी देयर एंड एवरी जर्नल एंट्री शुड बी फॉलोड विद द नरेशन। ये सब बेसिक फॉर्मेलिटीज अभी ऑब्वियसली इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों एंट्रीज हो गई अपनी। लेट अस कम ऑन टू द थर्ड वन, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल इन कैश। अभी आपको बोला नहीं है कि आपने कहाँ से खरीदा है, राइट। तो ऑब्वियसली विद इन द सेम स्टेट समझेंगे आप। विद इन द सेम स्टेट समझेंगे मतलब CGST एंड SGST लगेगा 9% ईच। आपने गुड्स परचेज कितना किया? 10,000 का। एंड कैश, राहुल नाम तो दिया बट कैश में खरीदा है तो मालूम है राहुल का नाम तो आएगा नहीं। तो इन दिस केस अपना एंट्री क्या होगा? इसमें GST लगना है, राइट। सो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। आप रिकॉल कर लो GST का रेट कितना था? 9% ईच था। IGST का 18%, राइट। CGST जस्ट 9% ईच था, क्या? सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना? 900। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 900 to cash account 11,800। नरेशन में क्या लिख देंगे आप? being goods purchased CGST SGST at 9% each। That's it। I hope it's easy ना? अभी समझ में आ रहा है? GST का हुआ थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। नेक्स्ट, withdrew cash from bank for office use। That's simply कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस पे GST नहीं लगेगा, राइट ना। सो दैट्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। बैंक में जो पैसा जमा दिए थे उस पर GST नहीं लगता है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू हरी दिल्ली ऑन क्रेडिट। दिल्ली में है, आप खुद दिल्ली गई हैं, राइट, और बंदा भी दिल्ली में ही है, मतलब क्या है? अगेन वो तो इंट्रा स्टेट ही माना जाएगा, हाँ या ना। सो कितना रुपया है? 5,000। क्रेडिट पे गुड्स सेल किया तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो 9,000 है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, हाँ या ना। अच्छा, सेल्स अपने 5,000 किया है शायद, करेक्ट, 5,000 का सेल्स किया है। इट्स नॉट 9,000, इट्स 5,000। चलो 5,000 के ऊपर में 9% ईच, सो 5,900 हो गए। इजी। परचेज खतरे में इनपुट GST होता है, सेल खतरे में आउटपुट GST होता है। आउटपुट GST हमको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो पेमेंट का तो हम लोग सेट ऑफ वगैरह ऑल सीखेंगे बाद में। अभी तक यहाँ तक क्लियर है आपको एकदम पूरा? नेक्स्ट, आपने गुड्स परचेज किया शाम से, मेरठ यूपी। तो यूपी से आपने जब परचेज किया है तो साफ समझ में आ रहा है कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। एंड फ्रॉम शाम, क्रेडिट वर्ड मेंशन तो नहीं किए, बट कैश भी तो नहीं किया, कैश भी तो नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब जब पार्टी का नाम दिया है, कैश नहीं दिया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्लियर? सो आपने खरीदा कितने का है? 15,000 का। क्लियर? सो ये ट्रांजैक्शन तो आपका 10 तारीख का था।
अभी 15 तारीख का ट्रांजैक्शन में आपने जब गुड्स परचेज किया है, शाम से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट राइट 15,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18% करना है आपको इस फिगर का, 18% राइट 2,700 टू शाम से खरीदा है आपने, तो टू शाम अकाउंट 17,700। दिस इज पोर्शन क्लियर, ध्यान से देखो, बिकॉज ये इंटरस्टेट था इसीलिए हमने इनपुट IGST हो गया इस पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो आप, कैश सेल्स 20 तारीख को किया आपने 3,000 रुपये का, कुछ बोला नहीं है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इंट्रास्टेट। नाउ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने सेल्स किया है 3,000 रुपये का राइट, तो 3,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट 9% each, so that is 3,540। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? उसके बाद पेड टू शाम डिस्काउंट से बताए थे, डेटर्स से पेमेंट मिलना, क्रेडिटर्स को पेमेंट देना, ये सब पे GST एप्लीकेबल हो तो नहीं, नॉर्मल जनरल इंटरेस्ट है राइट, यू कैन डू इट योरसेल्फ। 25 तारीख 14,750 पेमेंट कर रहे हैं आप और 250 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। शाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसमें ऑब्वियसली GST नहीं आ सकता है, सो दिस इज 14,750। अपनी एंट्री वापस देख ली होगी, इसे स्क्रीन चेंज कर देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पेड सैलरीज, सैलरीज के ऊपर GST नहीं लगता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सो समझ में आया GST बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा, दैट इज 10,000। ऑब्वियसली जर्नल के फॉर्मेट में करना है आपको, विद नरेशंस, प्रॉपरली फेयरली नोट डाउन करोगे राइट, बिकॉज ये सब ना बहुत काम आएगा आगे आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए। उस टाइम तो बार बार आप वीडियो खोल के देखोगे नहीं, कॉपी रहेगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। एंड आई होप अभी समझ में आ रहा है GST का कॉन्सेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी अपने GST मैथ से कुछ सम्स का कुछ एंट्रीज हम लोग कर लेंगे डिस्कस, बिकॉज बाकी एंट्रीज आपको आती है तो वीडियो का टाइम किल नहीं करेंगे, टू कीप इट मोर स्पेसिफिक राइट। सो इंपॉर्टेंट एंट्रीज करते हैं जो आपको सिखानी है मुझे, यार आप वो भी आपको आती होगी बट स्टिल। गुड्स परचेज फॉर 5,000 वी यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, बताया था ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो उस टाइम क्या होगा, इनपुट GST को क्रेडिट करना होगा। एंड आप क्वेश्चन में देखिए आपको बताया, ऑल ट्रांजैक्शंस अदरवाइज स्टेटेड आर सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST SGST 9% ईच। आपने गुड्स विथड्रॉ कितने का किया है, 5,000 का किया है राइट। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, हियर वी गो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट to purchase 5,000 to input CGST। कहने का मतलब क्या मालूम है, जो इनपुट CGST पहले लगा था वो भी उतना रुपये से कम हो जाएगा नहीं, टू इनपुट
SGST, रादर वो रिवर्सल हो जा रहा है। एक वापस देखते हैं 9% करके GST का रेट था, राइट ना, तो 9% के हिसाब से 450, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हमारा कितना हो जाएगा 5900। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ₹200 ड्यू फ्रॉम हरीज बैड डेट, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST। बैड डेट की GST लगता है, पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, तो उसको मैंने लिख रहा हूँ। नंबर 3, गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3,000 परचेज कॉस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, उसमें GST लगेगा हमारा, राइट। GST मतलब रिवर्सल करना पड़ेगा। तो इसका नंबर 3 याद होगा, गुड्स destroyed by fire account debit to purchase हमारा एंट्री होता है to input CGST account to input SGST account। गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय कितने का हुआ था, 3000 का हुआ था, राइट। So purchase में 3000, 9% of this, that is 270, that is 3540। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट, नंबर 4 में बोल रहे हैं 1000 का कुछ डैमेज हुआ था एंड इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 800 रुपया का, उससे चेक मिल गया अपने को। तो जो क्लेम मिला है उसके ऊपर तो GST होगा नहीं। 1000 रुपये का जो कुछ डैमेज हुआ है खाली उसके ऊपर GST होना है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करो, पहले वीडियो ऑन करके फिर एंट्रीज को चेक करना, वो प्रोसेस फॉलो करो। आप खुद ट्राई करो फिर प्ले करो। क्लियर? सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1000 किया होगा, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, ये 1080 हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, उसने पैसा दे दिया है आपको, तो चेक मिल गया है। चेक आपको कितने का मिला था यार, 800 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800, जो बाकी का जो लॉस रहेगा जो कवर नहीं हुआ वो याद होगा अपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट करते थे 280 टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, $1080। राइट होगा शायद, चेक कर लो अपना राइट। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के दिया है, राइट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, आप नोट कर लेना। लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हो, रेंट पे GST लगेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, राइट। रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1500। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। 9% करके है 135, 1770। नेक्स्ट, हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, ऑब्वियसली वो तो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस बुक्स में आएगा नहीं। उस पैसे को आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ GST। इसके ऊपर बेस अभी और हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, सेट ऑफ के बारे में सीखेंगे in the next video, so stay tuned to the channel for more upcoming videos on GST. Do share the videos with your friends, right,
एंड लिव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि और क्या चाहिए आप लोगों को। बताया था ना, ये शेयर करते हो, जो लाइक का बटन दबाते हो, बेल बटन दबाते हो, दैट इज ओनली मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।